ए शांति, शांति, छोड़ रुक। संभाल अपने बिजवा के, ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है। सबको साथ लेके मारा मारी करने निकला था। खुद तो बिगड़ा है, हमारे बच्चों को भी बिगाड़ रहा है। नहीं माँ, वो रोज स्कूल में तंग करता था माँ, इसीलिए उसको मारने गया था माँ। क्या टोली बनाकर मारने गया था? अकेले जा। हरे राम। अगर तुम में हिम्मत हो कि 1000 लोग तुम्हारे पीछे खड़े हों, तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे। अगर 1000 लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि तुम उनके सामने खड़े हो, तो पूरी दुनिया जीत। केजीएफ के सीन में रॉकी की माँ उसे लाइफ का एक ऐसा लेसन सिखाती है जो आगे चल के उसे बहुत काम आने वाला था। एक्चुअली ये सेंटेंस कितना पावरफुल है। अगर 1000 लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि तुम उनके सामने खड़े हो, तो पूरी दुनिया जीत जाओगे। ये बोलते समय भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जरा सोचिए कि आखिर वो कौन सी क्वालिटीज होती होंगी जो अगर किसी इंसान के अंदर हो तो लोग उन पे भरोसा करने लगते हैं। जैसे आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी के एक इशारे पर पूरा देश इकट्ठा हो जाता था। शहीद भगत सिंह ने ना जाने कितने ही युवाओं को इंस्पायर किया है। सुभाष चंद्र बोस का तो नारा ही यही था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो सामने से बलिदान मांगते थे और लोग खुशी खुशी उनके साथ हो लेते थे। मॉडर्न डे पॉलिटिक्स की बात की जाए तो आम जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे बहुत ज्यादा भरोसा करती है। अगर क्रिकेट की बात करें तो सौरव गांगुली ने प्लेयर्स में भरोसा जगाकर एक ऑर्डिनरी टीम को एक बेहतरीन टीम बना दिया। एमएस धोनी जब तक क्रीज पर होते थे तब तक मैच में हमारी उम्मीदें बनी रहती थी। Finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. भले ही ये लोग अलग अलग फील्ड से हों, इनकी पर्सनालिटी अलग अलग हो, लेकिन इन सब में एक क्वालिटी कॉमन है। They all are outstanding leaders. ऐसे लोगों में लोगों से कनेक्ट करने की, उनमें भरोसा जगाने की काबिलियत होती है। लेकिन जब इन लीडर्स ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तब तो इन्हें कोई नहीं जानता था, तो फिर कैसे ये हमारे लीडर्स बन गए? वो कौन सी मेजर क्वालिटी होती है जो किसी भी ऑर्डिनरी इंसान को लीडरशिप की तरफ ले जाती है? वो क्वालिटी है इनिशिएटिव, पहल करना। इनफैक्ट इनिशिएटिव और लीडरशिप बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड क्वालिटीज हैं, एंड दीज क्वालिटीज प्रिसाइजली आर लॉ नंबर 6। एक डेफिनेट पर्पस की तरफ सफिशिएंट इनिशिएटिव लेने वाला इंसान लीडरशिप की तरफ बढ़ता रहता है, और एक अच्छा लीडर हमेशा सफिशिएंट इनिशिएटिव लेता रहता है। सो व्हाट इज इनिशिएटिव? इनिशिएटिव वो रेयर क्वालिटी है जो किसी सिचुएशन में आपको बताती है, फोर्स करती है वो करने के लिए जो वहां पर होना चाहिए, बिना किसी के बताए कि क्या करना है। अरे कहना क्या चाहते हो? Initiative is basically doing the right thing without being told. अब सब लोग एक तरह तो होते नहीं, तो नेपोलियन हिल ने इनिशिएटिव लेने के आधार पर लोगों को 4 क्लासेस में बांटा है। क्लास 1 में वो लोग आते हैं जो बिना किसी के बताए वो काम कर देते हैं जो जरूरी है। दुनिया इन्हें बहुत सारे रिवॉर्ड्स और बहुत सारे पैसे देती है। क्लास 2 में वो लोग आते हैं जो एक बार कहने पर वो जरूरी काम कर देते हैं। इन्हें भी अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स मिलते हैं, लेकिन उतने नहीं जितने क्लास 1 को मिलते हैं। क्लास 3 में वो लोग आते हैं जो वो सही काम तभी करते हैं जब जरूरत उनके पीछे लात मारती है। इन लोगों को दुनिया ज्यादा सम्मान और पैसे नहीं देती। ये लोग अक्सर किस्मत की दुहाई देते हुए दिख जाते हैं। फिर आते हैं क्लास 4 के लोग जो बताने के बावजूद भी वो सही काम नहीं करते हैं। ये लोग अक्सर आउट ऑफ जॉब रहते हैं और ये बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि इन्हें दुनिया कितना सम्मान, कितने पैसे और कितने रिवॉर्ड्स देती है। अपने आप से एक सवाल पूछिए कि आप इन चारों में से कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं? इनिशिएटिव लेना एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, लेकिन क्या ये क्वालिटी हम डेवलप कर सकते हैं या ये जन्म से ही लोगों में होती है? ऑफ कोर्स हम इसे डेवलप कर सकते हैं। 2 स्टेप्स हैं। पहला, मास्टर प्रोक्रेस्टिनेशन। अब ये प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है?
हमारे टाल मटोल करने की आदत। जो काम पिछले हफ्ते, पिछले साल हो जाना चाहिए था, उसे कल पे टालने की आदत टाल मटोल होती है। लोग अक्सर क्यों फेल होते हैं? अगर इसके रीजंस की लिस्ट निकाली जाए तो सबसे पहले नंबर पे आएगा टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन। तो इसे सही करना, इसे फिक्स करना बहुत जरूरी है। तो इसे फिक्स कैसे कर सकते हैं? आसान तरीका है। पहला, छोटे से शुरू करिए। अपने डेली रूटीन के काम में इनिशिएटिव लेना स्टार्ट करिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो जहां पे आप पढ़ाई करते हैं उसे साफ रखने की इनिशिएटिव लीजिए। अगर आप जॉब या बिजनेस करते हैं तो वहां पर अपने काम को कैसे इंप्रूव करें, इस पे इनिशिएटिव लेना स्टार्ट करिए। और अगर आप होम मेकर हैं तो घर साफ रखने और खाना बनाने में इनिशिएटिव का तड़का मारिए। स्टेप 2, दूसरे लोगों को भी इनिशिएटिव के बारे में सिखाइए। इससे दो चीजें होंगी। पहला, जैसे जैसे आप लोगों को इनिशिएटिव के बारे में सिखाते जाएंगे वैसे वैसे इस चीज का कॉन्सेप्ट भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठता जाएगा। और सेकंड, ये तो प्रूवन फैक्ट है कि जब कोई इंसान दूसरों को सिखाता है तो सबसे ज्यादा वही सीखता है। अगर आप इनिशिएटिव लेना कंटिन्यू रखते हैं तो जल्दी ही आप पाएंगे कि आप अपने काम में लीडरशिप पोजीशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जो कि है लॉ नंबर 6 का सेकंड पार्ट। अगर मौका मिले तो कौन नहीं चाहेगा एक लीडर बनना, एक ऐसी पर्सनैलिटी का मालिक बनना जिस पे हजारों लाखों लोग भरोसा करें। वो जहां जाए लोग उसे देख के मोटिवेट हो जाए, उसके जैसा बनना चाहें। अगर आपके मन में भी लीडर बनने की चाहत है तो आपको लीडरशिप की एक बात जानना बहुत जरूरी है। लीडरशिप की एक बड़ी ही पिक्यूलियर बात यह है कि ये उन लोगों के पास बिल्कुल नहीं मिलता जिनके अंदर इनिशिएटिव लेने की आदत ना हो। लीडरशिप आपको ऐसी पोजीशन पे ला देता है जहां पर आपको लोगों की ओबीडियंस, उनकी लॉयल्टी मिलती है। और अगर आप एक बेहतरीन लीडर हैं तो लोग आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। नाउ इन केस यू आर वंडरिंग कि आप ऐसा लीडर कैसे बन सकते हैं और एक अच्छे लीडर में क्या क्वालिटीज होती हैं, तो हियर इज द आंसर। वैसे तो लीडरशिप बहुत सारी क्वालिटीज से बनी होती है, लेकिन जो 8 मेजर क्वालिटीज हैं वो हैं इनिशिएटिव। इस क्वालिटी के बारे में हम ऑलरेडी बहुत सारी बात कर चुके हैं। इसकी इंपॉर्टेंस को मैं जितना भी रिमाइंड कराऊं उतना कम है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये 3 चीजों से आता है। पहला, अपने फील्ड की एग्जैक्ट नॉलेज। दूसरा, उस नॉलेज को पास ऑन करने की काबिलियत। और तीसरा, अप्लाइड नॉलेज से गेन की गई दूसरों से बेहतर होने की फीलिंग। टू लीड यू मस्ट नो एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू एक्यूरेट नॉलेज। अपने काम में इतने बेहतरीन बनिए, इतने वेल इन्फॉर्म्ड बनिए कि लोग क्वेश्चन पूछने के लिए आपको ढूंढें। वो किसी भी प्रॉब्लम में अगर फंसे तो आपका नाम लेके बोले कि उनसे पूछो, उनको आता होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसका लिंक ये है। सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने लोगों से ज्यादा जानने में आता है, जबकि प्रभुत्व एक लीडर में तब आता है जब उसके अंदर अपने लोगों से ज्यादा सेल्फ कंट्रोल हो, कठिन परिस्थितियों को झेलने का पेशेंस हो और टफ सिचुएशन में अपने लोगों की स्पिरिट्स हाई रखने की एबिलिटी हो। बीइंग एन एग्जांपल फॉर योर मैन। सेल्फ सैक्रिफाइस की क्वालिटी एक लीडर में होनी ही चाहिए। यू हैव टू गिव ऑल द टाइम। एक कैप्टन की ही सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है। अपनी टीम, अपने लोगों को अपने बच्चों की तरह समझिए। ये ध्यान रखिए कि रोटी, कपड़े, मकान जैसी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हो। अगर उनकी तबीयत खराब हो तो उसकी भी जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी टीम में जान फूंक देंगे और आपकी टीम बेहतर काम करने लगेगी। यू हैव टू बी फेयर इन गिविंग क्रेडिट्स टू योर पीपल। अगर आपकी टीम में किसी ने कुछ अच्छा काम किया है, कुछ एक्सेप्शनल वर्क किया है, तो आप इंश्योर करो कि उसे उसका ड्यू क्रेडिट मिले ही मिले। जरूरत पड़े तो आसमान सर पे उठा लो, लेकिन ये इंश्योर करना आपकी जिम्मेदारी है। आपको 2 चीजों का और ध्यान रखना है। पहला, कि कहीं आप अपने पोजीशन का अनफेयर एडवांटेज तो नहीं ले रहे हैं, और दूसरा कि कहीं आप किसी पर्टिकुलर टीम मेंबर के लिए बायस तो नहीं हो रहे। 16,000 लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद नेपोलियन हिल ने पाया कि एक लीडर और एक फॉलोअर में जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि लीडर हमेशा प्रॉम्प्ट डिसीजन लेता है और जरूरत पड़ने पर उसे धीरे धीरे चेंज करता है, जबकि एक फॉलोअर कभी भी प्रॉम्प्ट डिसीजन नहीं ले पाता। तो डिसीजन मेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी।
ये जानते हुए भी कि किसी काम में रिस्क है, लेकिन क्योंकि वो काम इंपॉर्टेंट है इसलिए उस काम में आगे बढ़ते रहना करेज की निशानी है। करेज का मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं लगता। करेज का मतलब ये है कि आपको डर लगने के बावजूद भी आप एक्शन लेते रहते हैं। वो ड्यू वाले बताते तो हैं, डर के आगे जीत है। ये प्रिंसिपल इतना इंपॉर्टेंट है कि बिना इसे प्रॉपरली समझे और अप्लाई किए कोई भी लीडर ज्यादा दिन तक पावरफुल नहीं रह सकता। लैक ऑफ कोऑपरेशन ने बहुत सारे इंटरप्राइजेस को खत्म कर दिया है, और अगर हम हिस्ट्री पलट कर देखें तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि लैक ऑफ कोऑपरेशन हमारी इतनी लंबी गुलामी का कारण था। ये वीडियो एक गाइड की तरह काम करेगी, एक रेडी रखना। आप अपनी लाइफ के किसी भी फेज में हो और चेक करना चाहते हो कि आप लीडरशिप पोजीशन की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं, जस्ट रिफर टू दिस वीडियो एंड यू विल गेट द आंसर। अब चलते हैं आज के सवाल की तरफ। इस वीडियो में मैंने लीडरशिप की 8 क्वालिटीज बताई हैं, उनमें से कोई भी 4 आप बताइए। द जर्नी टू लीडरशिप इज नॉट गोइंग टू बी स्मूथ, लेकिन एक बात आप अपने मन में जरूर बैठा लीजिए। अगर तुम में हिम्मत हो कि 1000 लोग तुम्हारे पीछे खड़े हों, तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे। अगर 1000 लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि तुम उनके सामने खड़े हो, तो पूरी दुनिया जीत जाओगे।